Good morning, dear student. Today we will start the next type of classification, which is based on the particle of dispersed phase. As we have earlier discussed two type of classification of colloidal solution. First is on the basis of physical state, in which we have already studied about the solid in solid, solid in liquid, solid in gas, and some other example also. In our yesterday video we have learned about the lyophobic and lyophilic colloids. So today we will learn about the last type of classification, which is based on the particle of dispersed phase. On the basis of particle size, we can classify colloidal solution into three categories: multimolecular, macromolecular and associated colloids. Clear? So first of all, multimolecular colloids. These are consist of aggregate of a large number of atom or smaller molecule whose diameter is less than 1 nm. बेसिकली बच्चों ऐसे इसको हम समझ सकते हैं, मल्टी मीन्स बहुत सारे हैं. अगर हम बहुत छोटे छोटे साइज के पार्टिकल 1 nm साइज के पार्टिकल्स को अगर इकट्ठा कर दें, एग्रीगेट कर दें, तो वो इकट्ठा होकर के एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल एग्रीगेट पार्टिकल बनाएगा. और वो जो पार्टिकल होगा एग्रीगेट पार्टिकल, उसका जो साइज रेंज होगी वो रेंज होगी 1 nm से लेकर के 1000 nm के बीच में, यानी कि कोलाइडल रेंज में आ जाएगी. तो इस तरीके से जो कोलाइड्स फॉर्म होंगे वो उन्हें हम कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. फॉर एग्जांपल जैसे S8 है. S8 में क्या होता है, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स हैं, 8 एटम्स एक साथ एग्रीगेट होकर के एक लार्ज साइज का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. और वो जो लार्ज साइज का स्ट्रक्चर है वो आता है आपके कोलाइडल रेंज में, जिसको हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. ठीक. नेक्स्ट हम आते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड. मैक्रो मीन्स होता है बिग साइज, मैक्रो मीन्स साइज जिसका बड़ा हो. ऐसे कोलाइड्स, ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स जिनका साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है, जैसे जितने भी पॉलीमर हैं, जितने भी बायोपॉलीमर हैं, या फिर जितने भी सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक पॉलीमर हैं, सब के सब कि जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड होते हैं ये, तो इनका मॉलिक्यूलर साइज इतना ज़्यादा होता है कि ये ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में ही आ जाते हैं. सो दीज कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल एंड रिजेंबल ट्रू सॉल्यूशन इन मैनी एस्पेक्ट. बहुत सारे तरीकों से ट्रू सॉल्यूशन की तरह ही होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पार्टिकल साइज को आपने सॉल्वेंट में मिक्स किया बन जाता है, उसी तरीके से ये भी बन जाते हैं. बट इनका जो साइज है, पार्टिकल का साइज, वो थोड़ा बड़ा होता है. ठीक. जितने भी आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स हैं, और या फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, ये सब के सब इसी रेंज में आते हैं. ठीक है. थर्ड आपका आता है एसोसिएटेड कोलाइड्स. एसोसिएटेड कोलाइड्स एक स्पेशल टाइप के कोलाइड्स हैं बच्चों, जो लो कंसंट्रेशन पे तो सिंपल एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो वो कोलाइडल की तरह बिहेव करने लगते हैं. कोलाइडल कैसे बनता है? कोलाइडल बनता है कि जैसे ही हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो वो पार्टिकल एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. एग्रीगेट हो जाएंगे तो वो कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, और इन्हीं एग्रीगेटेड पार्टिकल को हम कहते हैं मिसेल्स. क्लास 10th में आपने पढ़ा है मिसेल्स फॉर्मेशन, सोप वाला आपने पढ़ा है कि सोप के दो पार्ट होते हैं, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक पार्ट. तो जब वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये जो एग्रीगेट पार्टिकल का ये जो आप साइज बना है, ये कोलाइडल रेंज में आता है, इसलिए इनको हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स. ठीक. द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव द पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर. ठीक. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये मिसेल्स फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है. उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कम होगा तब भी एग्रीगेशन नहीं होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं होता है. ठीक. अबव अ पर्टिकुलर मिसेल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन. और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, हम कह रहे हैं ना कि लो कंसंट्रेशन पे ये बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट एंड हायर पे एग्जिस्ट एज कोलाइडल, तो वो एक रेंज होगी कंसंट्रेशन की जहां पर ये कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा. उस मिनिमम कंसंट्रेशन को, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन. ठीक है बच्चों. इसी को कहा जाता है CMC. CMC यानी कि क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन. ठीक हो गया. अब इससे आगे ये तीन
इन तीनों का हम बेसिक डिफरेंस यहाँ पे पढ़ेंगे। मैंने तीनों को एक टेबल में समराइज कर दिया है। मल्टीमॉलिक्यूलर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन, मैक्रोमॉलिक्यूलर फॉर्म्ड बाय ऑलरेडी लार्ज साइज मॉलिक्यूल जो हैं, और एसोसिएटेड होते हैं बाय द एग्रीगेशन, बट कब? जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में। ठीक है। लायोफिलिक मल्टीमॉलिक्यूलर लायोफिलिक होते हैं बिकॉज एग्रीगेशन से बन रहे हैं। एग्रीगेट तभी होंगे जब उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है। दूसरा मैक्रोमॉलिक्यूलर जो है वो लायोफोबिक हैं, बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन है, एंजाइम है, इनका कोलाइडल सॉल्यूशन आसानी से प्रिपेयर नहीं होता है। और एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं बोथ लायोफिलिक लायोफोबिक, बिकॉज ये वाला स्ट्रक्चर आपको पता है कि एक पार्ट इसका लायोफिलिक होता है, दूसरा लायोफोबिक होता है, तो दोनों नेचर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास इसका इंटरमीडिएट है, ये हाई मॉलिक्यूलर मास वाले हैं। एसोसिएटेड ऑल्सो क्या होंगे? हाई मॉलिक्यूलर मास होंगे। इसके मल्टी मॉलिक्यूलर में वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, एंड मैक्रो तो ऑलरेडी बड़ा साइज है तो स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस होंगे। ठीक। और एसोसिएटेड में वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होते जाएंगे एज जैसे जैसे कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर दें। ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। ठीक। जैसे लायोफिलिक सोल जो है वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, तो वो आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। बट लायोफोबिक सोल को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ती हैं, और उन्हीं टेक्निक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल में। जिस दो तरीके की बेसिकली हम यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं, एक है आपका कंडेंसेशन मेथड और दूसरा आपका आता है डिस्पर्जन मेथड। कंडेंसेशन का मतलब एग्रीगेट करना, डिस्पर्जन का मतलब ब्रेक करना। तो कोलाइडल रेंज, क्योंकि हमें पता है कोलाइडल रेंज कितनी है, 1 से 1000 nm के बीच में। एक तरीका हमारे पास है कि हम छोटे पार्टिकल को एग्रीगेट करके बड़ा बना दें, दूसरा तरीका हमारे पास है कि बड़े पार्टिकल को तोड़ करके हम छोटे रेंज में ले आए। तो उन दोनों मेथड को हम यूज करते हैं। पहला मेथड हमारा है कंडेंसेशन मेथड। पार्टिकल ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म एग्रीगेट। हम इन्हें इंड्यूस करेंगे जिससे कि वो कोलाइडल रेंज में आ जाएं। अब इंड्यूस करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेंगी? केमिकल मेथड्स यूज करनी पड़ेंगी। तो पहली केमिकल मेथड हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। सल्फर के कोलाइड जो है दे आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ H2S plus O2। यहाँ पे आप रिएक्शन लिखेंगे H2S plus O2, दिस गिव्स S plus H2O। ठीक। और S plus H2O जो है वो क्या बन गया? आपका सल्फर का सोल। ठीक। इसी तरीके से हम ऑक्सीडेशन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स में कि हाउ विल यू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? रिएक्शन H2S plus O2 गिव्स H2O plus S। दूसरी मेथड है हमारी रिडक्शन मेथड। जनरली जितने भी कोलाइड्स हैं, मेटल कोलाइड्स हैं, उनको हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि उसमें हम H2 गैस पास कर देते हैं। H2 गैस पास करेंगे तो ये देखो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, रिएक्शन आपको खुद लिखनी है, Ag2O plus H2, तो इससे क्या बन जाएगा? Ag plus H2O, सिल्वर का सोल बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मेथड आती है आपकी हाइड्रोलिसिस। ये FeCl3 के लिए बेसिकली यूज होता है और एग्जाम में पूछा गया है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो बाय द हाइड्रोलिसिस FeCl3 का आप H2O से रिएक्शन कराएंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्रिपेयर होगा। ठीक। इसके बाद आता है डबल डिकम्पोजिशन। इसमें डबल डिकम्पोजिशन में सब्स्टिट्यूशन है, डबल सब्स्टिट्यूशन। AS2O3 और H2S की रिएक्शन कराते हैं, ये आर्सेनिक सल्फाइड का सोल इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डबल डिकम्पोजिशन से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक। तीसरा है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। जिस तरीके से डबल डिकम्पोजिशन में H2S सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उसी तरीके से फास्फोरस को प्रिपेयर करते हैं, अल्कोहल का एडिशन करते हैं फास्फोरस के साथ, तो सॉल्वेंट एक्सचेंज होकर के जो सॉल्यूशन हमें मिलता है दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारी मेथड आती है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। ठीक। लायोफोबिक सोल की अब डिस्पर्जन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। डिस्पर्जन मेथड जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक करने वाली।
जो मेथड्स हैं बेसिकली दो यहाँ पे हम करते हैं, एक तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरा इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल मीन्स होता है जहाँ पे मैन पावर यूज होती है, मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है, और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, जिस तरीके से घर में गांव में आपने देखा होगा आटा पीसने वाली चक्की होती है, दो राउंड शेप के पत्थर होते हैं, उसके बीच में हम अनाज डालते हैं और उसके बीच उसको जब घुमाया जाता है तो उसके बीच में से आटा जो है अपने आप निकलने लगता है। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, बस पत्थर की जगह क्या ले लेंगे, दो मेटेलिक प्लेट ले लेंगे, ठीक है। और दो मेटेलिक प्लेट्स को फिर हम उसमें उसके बीच का जो साइज है वो रखेंगे कोलाइडल रेंज का, जिससे कि बड़े साइज के पार्टिकल उसमें डाले जाएं और डिसइंटीग्रेट होकर के वो कोलाइडल रेंज के हो जाएं, ठीक। नेक्स्ट इसमें आता है ब्रेडिट आर्क मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जनरली यूज होती है गोल्ड का सोल बनाने में। मैंने आपको सोने का पानी, चांदी का पानी, इस तरीके का सोल जो बताया था वो जनरली इसी मेथड से बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में हमने डिस्पर्जन मीडियम ले लिया, वाटर भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक। जिस भी मेटल का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसको हम इलेक्ट्रोड के फॉर्म में ले लेंगे। और जैसे गोल्ड का लेना है तो गोल्ड के दो इलेक्ट्रोड ले लिया और इसको हमने किससे कर दिया, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज इसमें प्रोवाइड की। जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड की तो यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। और उस आर्क की वजह से ये जो मेटल है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो वेपर में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन से बाहर ना जाए इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, आइस बॉक्स से कवर कर दिया। जो मेटल वेपर में कन्वर्ट हुआ है वो वापस कंडेंस होकर के इसी सॉल्यूशन में आ जाएगा और ये जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा दैट इज गोल्ड सोल और सिल्वर सोल। तो ये है आपकी ब्रेडिट आर्क मेथड। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं किस मेटल के होने चाहिए या आइस बाथ का क्या यूज है, तो आप इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे की प्रोसेस को हम कल पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।